हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वीनेक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामसूप सिद्ध। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर। उसमें आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासन चला था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। इससे पहले कौन आए? इससे पहले आए शाहजहां। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ये बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई आपको। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच, बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। प्रश्न आता है कि औरंगजेब ने दक्कन का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो ये था जयसिंह। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य थी। यही राजा थे जो जयपुर के थे। मिर्जा राजा अजय सिंह नाम था इनका। तो पुरंदर की संधि हुई जून 1665 में। कब हुई? ये जून 1665 में। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहाँ से काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे छोटे से लेकर बड़े लेवल तक ये पूछा जाता है। प्रश्न काफी बार पूछा गया भी है। तो पुरंदर की संधि किसके हुई? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। अब कैसे हुई संधि, वो हम चर्चा करेंगे शिवाजी में। तो जून 1665 में संधि हो गई और शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दिए। 1666 में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। और शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। यानी कैदी तो बना लिया शिवाजी को, लेकिन वो धीरे से टोकरी में, फलों की टोकरी में से गुप्त रूप से निकल गए थे ये शिवाजी। और 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा किया एवं 1627 ईस्वी में गोकुलकुंडा पर अधिकार कर लिया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों ने 5% कर बढ़ाया। कितना कर बढ़ाया? 5%। और 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया। कब दिया? 1669। यानी मंदिर थे, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए, यानी नष्ट कर दिया जाए। और 1689 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा झरोका दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके शासनकाल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों व 1672 ईस्वी में सतमानियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर, यहां देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सिखों के गुरु थे तेग बहादुर। कौन थे? तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें मार दिया गया। ये सिखों के गुरु थे तेग बहादुर जी। तो इन्होंने औरंगजेब के जो अत्याचार कर रहे थे औरंगजेब, उनके सामने आवाज उठाई थी। तो जो औरंगजेब था, इन्होंने तेग बहादुर का वध कर दिया गया। इससे पहले एक बात आती है, जो सिखों के ही गुरु थे अर्जुन देव। तो जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। प्रश्न वो बनता है, और प्रश्न सिखों में से एक प्रश्न यहां बनता है। दो प्रश्न बनते हैं। जहांगीर हमने पढ़ा, उस समय हमें बता दिया कि अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया जहांगीर ने। और अब बात आती है तेग बहादुर ने। जो तेग बहादुर थे सिखों के गुरु, तो यहां पर औरंगजेब ने इनकी मृत्यु कर दी, यानी इनको मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिसे मुगल साम्राज्य क्रम से पतन हो गया। तो धीरे धीरे इनके जो उत्तराधिकारी थे वो उतना कुछ कर नहीं पाए, तो इनका जो पतन हो गया था। 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा।
सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जूलियाना डाइस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है। पर नाम क्या है? जूलियाना डाइस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला, जिसे खातूम बीवी फिदवी दुओगो जूलियाना की उपाधि मिली हुई थी। तो प्रश्न आ सकता है कि बीवी फिदवी दुआगो जूलियाना का उपाधि किसे मिली थी? ये याद रखना आप, जूलियाना डाइस डा कोस्टा। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण था। तो यह था औरंगजेब के बारे में। महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। जो पुरंदर की संधि हुई 1665 में, जून 1665 में, उसमें 23 किले जयसिंह को दे दिए थे। लेकिन जो शिवाजी थे, शिवाजी औरंगजेब की कैद में थे, लेकिन वो गुप्त रूप से निकल गए थे। तो इनके जो पुरंदर की संधि है, इनकी चर्चा हम शिवाजी के समय करेंगे, शिवाजी को पूरा पढ़ेंगे उस समय। तो औरंगजेब क्या था? थोड़ा सा अत्याचारी था, जो अत्याचार करता था। और इसके समय जो सिख गुरु थे, जो सिख गुरु थे तेग बहादुर, क्या नाम आया? तेग बहादुर। तो उनकी क्या है कि इन्होंने तेग बहादुर का वध कर दिया गया। तो इससे प्रश्न यहां भी आता है। तो ये था औरंगजेब के बारे में। अब देखिए, औरंगजेब के बाद में हम बात करेंगे जो राजस्थान में थे। इसके बाद में ये टॉपिक आता है हमारा। राजस्थान में जैसे थे राव शेखा, हमीरदेव चौहान, इनके बारे में हमें चर्चा करेंगे। तो इनका भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मेरे को लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग टाइप का है यार, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन ही बनाया जाए, तो मैं वहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन ही बनाऊंगा। बाकी आपके सामने जितना भी मैटर होगा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अभी आएंगे जिसमें महाराणा प्रताप आएगा। महाराणा प्रताप का बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक के साथ, जो हर एग्जाम में आपके लिए लाभदायक होगा। और महाराणा प्रताप के जो कक्षा 10 में दे रखा है, उससे भी हम कुछ अलग पढ़ेंगे, जिससे ऐसे महाराणा प्रताप का जो टॉपिक है कक्षा 10 में, इसमें थोड़ा सा कम दे रखा है, लेकिन हम थोड़ा और विस्तार पूर्वक आपके सामने मौखिक रूप से प्रस्तुत कर देंगे या नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था छोटा सा टॉपिक औरंगजेब का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।